नमस्कार, मैं मंजुल कपूर INN टुडे से। ईद उल अज़हा बकरीद आज ईद का पर्व है। सबसे पहले मैं INN टुडे के दर्शकों से और अपने देश के सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। आज हमारे साथी आसिफ खान साहब हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये बकरीद है क्या, ये त्यौहार कैसे चालू हुआ। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा ये कुर्बानी का दिन माना जाता है और आजमाइश का दिन जिसे हम कहते हैं वो आज का दिन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी नस्ल से हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हदीस में आता है कि कम से कम दुनिया में कम व बेश 1,24,000 नबी आए लोगों की इस्लाह के लिए। उसमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं और उनकी नस्लों में हज़रत इस्माइल और बाकी भी जो नबी गुज़रे इनकी नस्लों से नबी गुज़रे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि लगभग 90 या 100 साल की उम्र के दरमियान में एक बेटा हुआ जिनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जिनका नाम है। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो ख्वाब में बशारत हुई कि इसे अपने सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में, तो इन्होंने अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी को ले जाकर उस जंगल में, बियाबान जंगल में छोड़ दिया। बीवी हाजरा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत इब्राहीम की अहलिया थी, बीवी है, उन्होंने पूछा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आप हमें इस जंगल में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह के सहारे। एक कितनी बड़ी आजमाइश है कि लगभग 100 साल की उम्र में आपको एक बच्चा होता है, बेटा पैदा हुआ और उसको आपको इस तरह से बियाबान जंगल में छोड़ने का हुक्म मिला, आदेश मिला। आजमाइशें तो होगी। अब वो जिस तरीके से उस तपती रेत में बच्चों को लिटा के बीबी हाजरा इस पहाड़ी पर गई, उस पहाड़ी पर गई, दौड़ती रही। तो ये जो आज हज किया जाता है, हज का जो तवाफ़ है, वो हज़रत हाजरा का जो तवाफ़ था उसके, और फिर वहीं पर हज़रत इस्माइल ने एड़ी रगड़ी जब ज़मीन पर, तो वहाँ से एक पानी का चश्मा फूटा जिसे हम आज आब ज़मज़म कहते हैं। वो उन्हीं के पैर की एड़ी से ज़मीन पर, रेती तपती हुई ज़मीन के ऊपर अब बालू और रेत पर पानी का चश्मा निकलना कुदरती का एक मौजज़ा से कम नहीं है। और उस बच्चे ने जैसे पैर में एड़ी रगड़ी और वहाँ से पानी का चश्मा निकला, बीबी हाजरा ने उसे कवर किया। ये कहा जाता है कि अगर वो बाउंड्री नहीं बनाई होती तो न जाने कितनी दूर तक वो चश्मा बहते रहता पानी का। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हुआ तो फिर आपने ख्वाब में देखा कि इस बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। नबी थे, मशवरा किया अपनी वालदा, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से मशवरा किया, क्योंकि वो भी नबी का मर्तबा जानते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे ज़बह कीजिए, लेकिन एक काम करिए, मेरे हाथ बांध दीजिए, मेरी आँख में पट्टी बांध दीजिए, आप अपनी आँख में पट्टी बांध दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आई कांटेक्ट होने की बिना पर दिल में रहम आ जाए और आपके हाथ की छुरी ना चले। शैतान अपना काम कर रहा था, बेटे को भड़काया, कहीं तुम्हारा बाप झूठा ख्वाब देख के तुमको ज़बान नहीं कर रहा हो। बेटा जानता था कि बेटा भी नबी और बाप भी नबी, बोले मेरा बाप झूठा ख्वाब देख ही नहीं सकता है। बाप को कहा कहीं कुछ गलत मामला ना हो। फिर बीवी को भड़काया जाके, बीवी ने भी कहा कि भाई वो अल्लाह के नबी है और अल्लाह के नबी गलत नहीं हो सकते। फाइनली जब उनको लिटा करके छुरी जब चलाई, तब कुदरत ने उनको वहाँ से हज़रत इस्माइल को हटा दिया। वहाँ पर एक जन्नत से एक दुम्बा आ गया और फिर वो दुम्बे की कुर्बानी हुई। लिटरली इनके ख्याल में ये था कि इन्होंने अपने बेटे पर ही कुर्बानी कर दी। ओवरऑल मकसद ये था कि अगर आप ईश्वर से अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार नहीं करोगे तो आप उसके राह पे चल ही नहीं सकते हो। आप पर ज़रूर लाजिम हो जाता है कि आप जिसके हो तो एविडेंस तो प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि ये जो बकरीद यानी बकरे की उसके बाद जो सुन्नतें हुई शुरू हुआ, तो ये कुर्बानी की तरतीब वहाँ से बनी और वो हमारे नबी को भी पसंद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने एज इट इज़ कंटिन्यू किया और ये कुर्बानी रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे कि भैंस या ऊँट, यदि इसकी कुर्बानी दी जाती है तो इसको 7 लोग मिलके दे सकते हैं। अंदर कैसे कोई साहिब हैसियत नहीं है। हाँ। तो भैंसे में, ऊँट में और जो दीगर जानवर हैं, तो जिसको हलाल करार दिया गया है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हिस्से लें। क्योंकि क्या है कि किसी को साहिब हैसियत है नहीं है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कुर्बानी के इस फ़राइज़ से
ये अगर आप साहिब हैसियत हो और आप कुर्बानी कर सकते हो तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, हाँ, यदि कंपलसरी है। हैसियत है और वो नहीं करता है तो वो हाँ, गुनहगार है। गुनहगार है। अब ये चीज़ है, एक चीज़ क्या है कि जब आप हदीस और कुरान की रोशनी से देखते हो तो, और ऐसा भी नहीं है, इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है, एकदम सख्त है कि आपको करना ही है, आपके पास नहीं है लेकिन आपको करना ही है, ऐसा भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब ये भी एक अच्छा है कि जैसे बहुत गरीब लोग हैं वो 7 लोग मिलके एक भैंस या ऊँट की कुर्बानी करते हैं, यदि बकरे की करनी है तो अकेले करना पड़ेगा, ऐसा सुना है मैंने। 3 हिस्से बनते हैं जी। मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, 15 किलो गोश्त है, 15 किलो में 5 अलग कर लिया, एक गरीबों को दे दिया जो सिर्फ गरीबों तक पहुँचे, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांट दो, जिनके घर कुर्बानी नहीं हो तो उसका ख्याल रखो ताकि उनके घर भी गोश्त पहुँच सके, और तीसरा एक हिस्सा है जो आप इस्तेमाल करो। हाँ, अच्छा, और मुझे लगता है मंजू जी कि कुर्बानी की रस्म हर जगह बलि दी जाती है, कुछ मंदिरों में भी देखो भैंसे की बलि दी जाती है, कुछ जगह आज भी बकरे की बलि जाती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरी जानकारी है, विंध्याचल मंदिर में भी भैंसे की बलि दी जाती है। हर धर्म में ऐसा है। हमारे यहाँ जैसे भैरव बाबा की पूजा होती है, वहाँ शराब चढ़ाई जाती है, तो हर धर्म में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो मुझे ये जानना था कि जैसा आपने बताया कि इसके 3 हिस्से किए जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये कुर्बानी के नियम क्या हैं। नियम ये है सिंपल सा कि जब अभी तो कोरोना की वजह से भी बहुत सी चीज़ों की रियायत है, और जो सुबह की जो इसकी नमाज होती है, इसमें नॉर्मल नमाज़ों में जो कुर्बान ईद और बकरीद की नमाज़ होती है वो 6 ज़ायद तकबीरों की नमाज़ होती है। जैसे नॉर्मली हम तकबीर अल्लाह अकबर बोल के नियत बांधते हैं, इसमें 6 ज़ायद तकबीर होती है कि पहले 3 तकबीर करके हाथ छोड़ते हैं, फिर नियत बांधते हैं, और दूसरी रकात में जब जाना होता है तब 3 बार अल्लाह अकबर बोलते हैं, फिर चौथी बार में हम रुकू पे जाते हैं। तो नॉर्मल नमाज से 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। दूसरा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन तक हम उस कुर्बानी को कर सकते हैं। 3 दिन के बाद से हमारी कुर्बानी मानी नहीं जाती है। आज जैसा कि पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है, इस बार ये देखने को आया कि सरकार ने एक नियम जारी किया कि प्रतीकात्मक कुर्बानी दी जाए। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? क्या प्रतीकात्मक कुर्बानी हो सकती है? सर, आप कल्पना में रहकर, सोचकर, आपके सामने खाना रख दिया जाए और आपसे कहा जाए आप खाना सोच कर खा लो, तो क्या आपका पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। एक सिंपल सी बात है, अगर हमें पूजा करनी है तो पूजा की जो सामग्री लगती है, प्लेट है, जो उसके अंदर चीज़ें हैं, आरती है, जो आग, वो सब चीज़ सामने रियल में चाहिए, वो लेके आपको चाहिए। अगर आप ये कहो कि भाई आप खाली बैठ के तसव्वुर में भगवान की प्रार्थना करो, तो क्या आप संतुष्ट होंगे सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं इसीलिए मैं सरकार से भी यही जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब एक चीज़ समझ में नहीं आती है मंजू जी, पूरा साल एवरी डे करोड़ों बकरे कटते हैं, मुर्गियां कटती है, भैंसा कटता है, तब आपत्ति नहीं होती। हर जगह पर मंदिरों में भी चढ़ावा चढ़ता है, हर जगह चढ़ता है, डेली इतने सारे बकरे कटते हैं, सब खाते हैं उसमें। और जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मैक्सिमम कसाब खाने जो है, ये जो कत्ल खाने हैं, इसके मालिक नॉन मुस्लिम हैं। और आप एक चीज़ समझिए कि इन बकरों को लेकर एक गरीब किसान एक उम्मीद से बकरों को पालते हैं कि 1 साल का बकरा होगा, फिर मैं इसे बेचूंगा, बच्ची की शादी में ये चीज़ें जेवर बनाने काम आएंगे, शादी के लिए इस पैसे काम आएंगे, 4-4, 6-6, 10-10 बकरे बच्चे मैंने खरीद लिए जाते हैं, पाले जाते हैं। ये किसी एक विशेष समुदाय से नहीं मिलता। नहीं नहीं, देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये हर धर्म में होती है। हमारे हिंदुओं में भी जो कुम्हार होता है वो दिवाली से 4-4, 6-6 महीने पहले दिए का उत्पादन शुरू कर देता है। अभी गणपति आने वाला है। अब सरकार, चूंकि ऐसी महामारी चल रही है, सरकार ने आदेश जारी किया और हमें मानने भी चाहिए, लेकिन मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रतीकात्मक बलि, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, सरकार को कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी कि उन्होंने ये तो बोल दिया कि ऑनलाइन बकरे आप ले सकते हैं, उसमें भी कंडीशन है। आप बकरे ले लो, उसके 2 दांत होने चाहिए, बकरे में कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, उसको चाल चला के आपने ऑनलाइन ले लिया, मान लीजिए बकरे में नुक्स निकल गया, तब क्या करोगे? सबसे बड़ी बात तो ऑनलाइन में जहाँ तक मैंने देखा है कि जो सब लोग फेस कर रहे हैं कि ऑनलाइन यदि कोई व्यक्ति बकरा ऑर्डर करता है, अब वो बकरे मैक्सिमम, आज हम मुंबई शहर में हैं तो यहाँ राजस्थान गुजरात से आते हैं, तो उनको बॉर्डर से आने ही नहीं दिया जा रहा। तो यानी कि अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो एक बकरा देने कोई राजस्थान या गुजरात से तो आएगा नहीं।
तो सरकार को हर जगह पे एरिया वाइज एक सेंटर बनाने चाहिए थे जहाँ पे बकरे रखे जाए, और ऑनलाइन जब कोई व्यक्ति ऑर्डर करे उसको टोकन सिस्टम करना चाहिए था कि वो व्यक्ति आके उस बकरे को चेक करे और लेके जाए। खैर अभी सरकार है, हम सियासत पर नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। वरना अगर हम उस पर जाएंगे तो बहुत से सवाल उठेंगे। आज क्योंकि बिना, अब बात पर बात निकली है तो बिना तैयारी के नोटबंदी हुई, बिना तैयारी के जीएसटी हुई, फिर 50 तब्दीलियां हुई। तो अब हम किसी की खूबी और खामियों पर नहीं, हम बकरा ईद का दिन है, खुशी का मौसम है, कुर्बानी का दिन है, और हम मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर जिस पर आते हैं हम वापस अपने मौजू पर आते हैं। बिल्कुल आए। और आज जो होना था वो हो चुका। आज बकरीद है। अब जिस तरह भी, जैसे भी, जिसने जो भी अरेंजमेंट्स किए, कैसे कुर्बानी की, क्या भी की, वो सब बातें भूल कर खुशी से ईद मनाएं। खुशी से ईद बकरा ईद है, दोस्तों में और अपने आपस में सबसे मिलजुल करके रहें, गले मिले। कहते हैं ईद का दिन है, गले आज तो लग जा जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और बहरहाल आयरन टुडे की तरफ से यही समाप्त करते हैं। आज सब आपको, पूरे देश को ईद मुबारक। आसिफ साहब आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर। ये क्या मीठी ईद नहीं है, वरना वो जो रमजान ईद होती है वो उसको मीठी ईद कहते हैं, ये इसे थोड़ी सी तीखी ईद कहते हैं। नहीं, ये ईद भी है, ये मीठी ईद के 2 महीने बाद आती है, तो दोनों ईद का मजा लेता है पूरा देश। आइए एंजॉय करते हैं बकरीद को। आयरन टुडे की तरफ से आप सभी को एक बार फिर ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद, और फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ, और हमारी मुलाकातें तो होती रहेगी। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.